निजामाबाद 6 टाउन पुलिस ने मुस्लिम कब्रस्तान की अराजी पर कब्जा, खबरों की मसमार करने और गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदवाई व मुंतकली की शिकायत पर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुअत्तिल किरदा कॉरपोरेटर डिवीज़न 13 मोहम्मद हारून खान को इनके दफ्तर से गिरफ्तार करते हुए मुअज़्ज़िज़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्हें अदालती हुक्म पर रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस 6 टाउन की जानिब से बहुत ही तेज़ कार्रवाई करते हुए हारून खान को गिरफ्तार करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। 293 ए 297 427 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया और अदालती हुक्म पर रिमांड पर भी भेज दिया। तो क्या यहाँ पर जो शिवा नामी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था सड़क का और इसी की जानिब से जेसीबी चलाई गई, गाड़ियाँ चलाई गई, गैर मजाज बिना परमिशन के यहाँ से मुरम मुंतकिल की गई, तो उसी तेज़ी के साथ उस कॉन्ट्रैक्टर पर 6 टाउन पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है? अवाम और मस्जिद इमाम रज़ा अहमद कमेटी ज़िम्मेदारान व कब्रस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारान सवाल कर रहे हैं। 6 टाउन पुलिस शिवा नामी जो शख्स यहाँ पर मुरम की खुदाई मुंतकली में बराबर ज़िम्मेदार है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसकी क्यों पर्दापोशी की जा रही है? कमेटी के ज़िम्मेदारान सवाल कर रहे हैं। आज मौलाना बशीर अहमद सदर इमाम अहमद रज़ा मस्जिद व कब्रस्तान कमेटी ने यहाँ पहुंचकर फिर यहाँ पर खुदाई की गई। पिछले 2 रोज़ कबल इतना जबकि हसास मसला चल रहा है, बावजूद इसके यहाँ खुदाई की जाने पर सख्त बरहमी जताई और पुलिस महकमे के आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वो जेसीबी और यहाँ से मुरम मुंतकिल करने वाली गाड़ियों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर शिवा को भी गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। यहाँ पर फिर कल यहाँ मुरम चलने के इतला मिलने पर आज MPJ कायदीन ने भी यहाँ पहुँचकर कब्रस्तान का दौरा करते हुए जायज़ा लिया, जिनमें मोहम्मद अहमद अब्दुल अज़ीम, शेख हुसैन, MD ज़हीरुद्दीन ने यहाँ पहुंचकर मुरम की खुदाई और इस तरह खबरों की बेहुरमती पर सख्त नाराज़गी और बरहमी ज़ाहिर की और इन्होंने भी मुतल्लिका पुलिस हुक्काम से शिवा नामी कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जो मस्जिद इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से बार बार पुलिस में भी मुतालबा किया जा रहा है कि जिसने मतलब कि इस कब्रिस्तान में से मुरम चुराई है और मुरम चुराने के साथ साथ खबरों को मिसमार किया गया है, उसके कंट्रैक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके उसे मतलब कि गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि जो मामला हमारे सामने कल से आ रहा है कि एक आदमी जो जिनको हारून खान कहा जाता है, तो पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि ये सारे मतलब कि जो काम करने में इन्हीं का हाथ है, इसलिए हम उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो जेसीबी चला है वो हारून खान साहब का नहीं बल्कि शिवा का था, और जो गाड़ियाँ चली गई कब्रिस्तान से गाड़ी मुरम चोरी करके ले जा रहे थे वो भी मतलब कि शिवा का था। तो लिहाजा हमारा मतलब मुतालबा ये है कि शिवा को मतलब अरेस्ट किया जाए, शिवा की जो गाड़ियाँ चली है उसके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि गाड़ियाँ हारून खान साहब की नहीं थी और जेसीबी हारून खान साहब का नहीं था, बल्कि इसको मिसमार करने में कंट्रैक्टर का हाथ है। कंट्रैक्टर के साथ कौन कौन है इसके बारे में जांच की जाए और ज़रूर उसके बारे में मतलब कि हमारा मुतालबा है। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़े बड़े हेडर्स, इतने बड़े बड़े चट्टानें यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पर कब्रों के मामले में मतलब कि कैसे कब्र खोदी जाएगी, कैसे कब्र मतलब कि लोगों को तदफीन की जाएगी। तो लिहाजा शिवा आएगा तो शिवा के साथ मतलब कि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो ये पत्थर भी हटाए जाएंगे और उसमें मुरम डाली जाएगी, उससे मुतालबा किया जाएगा। तो लिहाजा हमारा और इस मामले में लोगों ने सियासी मामला, जो हम एक मजहबी मामला लेके चल रहे हैं, जिसमें मतलब कि निज़ामाबाद के कुछ सियासी लोग अपने मफाद के लिए एक दूसरे पे अंगुश नुमाई करते हुए, एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए इसको मजहबी मामले को सियासी मामलात में ले जाना चाह रहे हैं। हमारा किसी सियासी मामले से कोई मतलब लेन देन नहीं है, ना हमारा मामला किसी हारून खान से है, ना किसी MIM से है, ना MPT से है, किसी पार्टी से हमारा कोई मामला नहीं है कमेटी का। हमारा मजहबी मामला है, हमारा कब्रिस्तान का हक, मिल्लत का हक है, हम मिल्लत के लिए लड़ रहे हैं, ना किसी की ज़ाती दुश्मनी है, ना ज़ाती कोई मामला है। कमेटी का कोई इससे कोई लेन देन नहीं है।
पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस जानती है क्या किसके पीछे मतलब कि कौन मुजरिम है, वो पुलिस जानती है। हमारा इस बारे में कोई लेन देन नहीं है। हमारा बस इतना ही कहना है कि शिवा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जीसीपी शिवा की थी, गाड़ियाँ शिवा की चल रही थी। उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा जिनका नाम मोहम्मद सोहेल साहब है, उससे बार बार मुतालबा किया कि तुम बगैर परमिशन के यहाँ पर कब्रिस्तान पे चला रहे, तो उसने कहा मेरे पास परमिशन है। जब उसे कहा गया परमिशन दिखाओ, तो उसने परमिशन दिखाने के लिए आधे घंटे का टाइम मांगा, अभी तक परमिशन नहीं दिखाया। तो लिहाजा पता चलता है इस गवाही के साथ कि शिवा ज़्यादा इसमें मतलब कि मुलविस है। शिवा और उसके साथ जो भी हो उसको मतलब के अंदर किया जाए। ये कब्रिस्तान की अराज़ी कब्रिस्तान के नाम से हम लोगों को जो मिली थी 28 अगस्त 2005 में MRO के ज़रिए से अलाटमेंट पेपर मेरे हाथ में है, ये दिया गया था। अभी चंद दिनों से बाज़ाब्ता तरीक़े से यहाँ कब्रें मदफून हैं, बहुत सारी अभी भी हैं। और यहाँ की जो कमेटी के बयानात के मुताबिक, और ये जहाँ पीछे शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, वो पीछे बहुत सारी कब्रें थीं जिनको मिसमार करके वहाँ से मुरम ले ली गई है। अभी कब्रें नहीं हैं वहाँ। यहाँ के इन लोगों के बयान के मुताबिक तकरीबन 100 तक कब्रें वहाँ थीं, जहाँ उन कब्रों को निकाल करके वहाँ से मुरम निकाल ली गई है। पुलिस कंप्लेंट किया गया, पुलिस वाले आए, उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई वगैरह जितनी मुमकिन उनसे होती थी उतनी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अब जहाँ हम ठहरे हैं, 2 दिन पहले यहाँ से फिर और मुरम निकाली गई है। फिर वक्त हम लोगों ने ये तय किया है कि इस कब्रिस्तान के हुदूद, ये पेपर जो हमें मिले हैं उनके लिहाज से जो मुतय्यन हुदूद हैं उनको हुदूद को कायम कर लेंगे, और उस हुदूद के अंदर से जो मुरम निकाल ली गई है उसके ताल्लुक़ से तो खामोश किसी को भी नहीं रहना है, इसलिए कि मिल्लत का मसला है। और मिल्लत के मसले को जहाँ तक मुमकिन हो सके आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह इसका यकीनन साथ देगा।